हेलो फ्रेंड्स, आज हम फैक्टर एंड मल्टीप्लायर समझेंगे। फैक्टर क्यों समझना चाहते हैं, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं। फैक्टर हम इसलिए समझना चाहते हैं, इस फैक्टर के जरिए हम HCF समझ सकते हैं, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को समझ सकते हैं, जो हमारे एग्जाम में आता है। क्लियर? आइए स्टार्ट करते हैं। किसी संख्या का फैक्टर कैसे निकालें। किसी संख्या का फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमें उसकी डेफिनेशन पे जाना होगा। फैक्टर ऑफ अ नंबर इज अ एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। अगर इस डेफिनेशन की बात करें तो इसमें एक ये शब्द है एग्जैक्ट डिवाइजर। एग्जैक्ट डिवाइजर का मतलब होता है जिस नंबर से आप किसी नंबर को काटेंगे या डिवाइड करेंगे तो वो नंबर पूरी तरीके से कट होना चाहिए, उसका रिमाइंडर या शेषफल शून्य बचना चाहिए या जीरो बचना चाहिए। जैसे अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करते हैं, 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या बचता है? शून्य। तो 2 क्या है? एग्जैक्ट डिवाइजर है 6 का। क्लियर? ऐसे ही 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो भी शेषफल शून्य बचता है, तो ये भी एकदम सही है, एग्जैक्ट डिवाइजर है। और अगर 6 से करते हैं तो 6 से भी शून्य ही बच रहा है, मतलब 6 का खुद का एक फैक्टर है। 6 का खुद का फैक्टर है, इस नंबर का फैक्टर है। ऐसे ही 1 भी 6 का फैक्टर। अगर हम 1 से 6 को डिवाइड करेंगे तो भी हमारा शून्य शेषफल बचेगा। ठीक है? इसके अलावा जो भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसमें शेषफल शून्य नहीं बचता, इसलिए वो एग्जैक्ट डिवाइजर नहीं है। क्लियर? तो यहाँ 4 संख्याएं हमारे सामने निकल के आई। 4 संख्याओं के हिसाब से 4 फैक्टर बनते हैं। किसके? 6 नंबर के, ऑफ 6 नंबर। ठीक है? 6 नंबर के 4 फैक्टर बनते हैं। अब अगर हम नेचर के थ्रू फैक्टर को समझना चाहें तो हमें फैक्टर क्या बताता है? फैक्टर हमें यह बताता है कि कितने प्रकार से इस संख्या को अरेंज किया जा सकता है। कितने प्रकार से इस संख्या को अरेंज किया जा सकता है, ये हमें फैक्टर बताता है। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास 6 कुर्सियां हैं। क्या है? 6 कुर्सियां। तो अगर 6 कुर्सियां हैं तो मान लीजिए एक रो में 6 कुर्सियां रख सकते हैं। पहला रो और कॉलम में अगर डिवाइड करते हैं तो एक रो में 6 कुर्सियां रख सकते हैं, या फिर 2 रो में 3 कुर्सियां रख सकते हैं, या फिर 3 रो में 2-2 करके कुर्सियां रख सकते हैं, या फिर 6 रो में 1-1 करके कुर्सियां रख सकते हैं। क्लियर? मैं आपको यहाँ अरेंजमेंट दिखा भी देता हूँ। एक ही रो है और उसमें 6 कुर्सियां रखी गई। क्लियर? एक ही रो है जिसमें 6 कुर्सियां रखी गई। ठीक है? 2 रो जिसमें 3-3 करके कुर्सियां रखी गई। ठीक है? 3 रो जिसमें 2-2 करके कुर्सियां रखी गई, और 6 रो जिसमें 1-1 करके कुर्सियां रखी गई। तो इससे क्या पता चलता है? फैक्टर हमें यह भी बताता है कि इस नंबर को कितने प्रकार से हम अरेंज कर सकते हैं। क्लियर? अगर आप किसी शादी पार्टी में गए, वहां मान लीजिए अरेंजमेंट कोई चल रहा है 50 कुर्सियां, तो उस 50 कुर्सियों को कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, यह हमें फैक्टर बताता है। क्लियर? चलिए अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। अगर कंक्लूजन की बात करें तो पहली लाइन पढ़ते हैं। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर का मतलब यह है कि अगर 6 को 1 से डिवाइड करें तो हमारा ये एग्जैक्ट डिवाइजर है। तो हमारा ये एग्जैक्ट डिवाइजर है, तो मतलब ये जो शेषफल जो हमारा बचेगा वो क्या आएगा? शून्य आएगा। तो ये हमारा एग्जैक्ट डिवाइजर है। एक नंबर ऐसा है जो सभी का फैक्टर है। किस? हर नंबर का फैक्टर है 1। अगर आप 8 को भी डिवाइड कर सकते हैं 1 से, 10 को भी डिवाइड कर सकते हैं 1 से। ठीक है? सब में रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर, ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर की बात कर रहे हैं। ठीक है? रिमाइंडर जो बचेगा वो शून्य बचेगा अगर आप 1 से डिवाइड करते हैं। वही बात करते हैं, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है?
6 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो ये कट होने के बाद भी रिमाइंडर आपका क्या बचता है, 0 बचता है। ठीक है, ऐसे ही आप कोई सा भी नंबर ले लीजिए, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो भी आपका रिमाइंडर 0 बचेगा। क्लियर? एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज अ एग्जैक्ट डिवाइजर। ठीक है, कि जितने भी नंबर हैं ये इसके एग्जैक्ट डिवाइजर हैं, मतलब इसको कंप्लीटली काट सकते हैं, जिसमें शेषफल आपका 0 बचेगा। ठीक है, कंप्लीटली ये सारे के सारे 1 2 3 6 ये चारों ऐसे फैक्टर हैं जिसको कंप्लीटली काट सकते हैं। इसके अलावा ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जिसको कंप्लीटली काट सके। ठीक है, उसके बाद एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर। जितने भी फैक्टर हैं वो 6 से कम ही है, 6 से कम ही है और या फिर इसके इक्वल है। आप देख सकते हैं 6 के इक्वल है, बट इससे ऊपर नहीं है, इस नंबर से ऊपर नहीं है। फैक्टर अपने खुद के नंबर से ऊपर नहीं है, उससे नीचे ही है। ठीक है, ऐसे अगर आप किसी और नंबर का भी निकालते हैं, 8 का 10 का 11 का या 12 का 13 का, जो भी, उससे ऊपर नहीं निकलेगा फैक्टर, उसके अंदर ही आएगा, उसके अंदर ही वो नंबर रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाने का वो नंबर। ठीक है, फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। ठीक है, सीमित रहता है। फाइनाइट का मतलब होता है सीमित रहता है। तो जैसे 6 का फैक्टर है, इनफाइनाइट नहीं जा रहा है, इसके आगे नहीं बढ़ रहा है, एक सीमित संख्या है। क्लियर? तो ये पांचों पॉइंट इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान में रखिएगा और आगे चल के हम इससे SCF सॉल्व करें। ओके।